वाले टिम्बर गीता। वाह वाह वाह। जो अपना टिम्बर वैराग्य और आंतरिक जागृति जो हमारी दीदी बोल रहे थे कि इसका हमने अध्याय करना है, तो हम आज वो करेंगे। टिम्बर वैराग्य और आंतरिक जागृति। अध्याय 1। वैराग्य और आंतरिक जागृति। प्रस्तावना। जब कोई जीव संसार के आकर्षण से ऊपर उठता है, जब धन, सम्मान, वासना, मोह आदि में उसे रस नहीं रह जाता, तब वैराग्य घटित होता है। यह वैराग्य कोई त्याग नहीं, बल्कि जागृति का आरंभ है। जैसे ही यह आंतरिक परिवर्तन होता है, चेतना का द्वार खुलने लगता है और साधक को अनुभव होता है कि भीतर ही ब्रह्मांड है और बाहर केवल उसका प्रतिबिंब। वैराग्य का प्रकटन और चेतना का द्वार। वैराग्ये घटिते चेतना दीप्यते स्फूर्ति प्रकाशः। मनसि संन्यासे कामे आत्मा प्रकाशमयी भवति। हिंदी व्याख्या। जब वैराग्य घटित होता है, अर्थात मन समस्त इच्छाओं से ऊपर उठता है, तभी आप आत्मा अपने आप में प्रकाशित हो जाती है। यही पहला संकेत है कि चेतना का द्वार खुल रहा है। अनुभव। गहरी शांति, बाह्य वस्तु में अरुचि, किसी भी स्थिति में साक्षी भाव, स्वतः ध्यान में स्थित होना। आंतरिक प्रकाश का अनुभव। नेत्रं निमील्य अपि एकं दृष्टि प्रकाशः गृहीते आकाशः अंतरात्मानि स्फूर्ति दीप्य सह स्वयं। हिंदी व्याख्या। जब साधक नेत्र बंद करता है, तो भी एक दिव्य दृष्टि भीतर जागृत होती है, जो प्रकाश रूप और अनंत आकाश को देखने लगती है। अनुभव। बंद आंखों में प्रकाश की लहरें, नीलिमा, बैगनी, स्वर्णमन रंग। गहरे ध्यान में आकृतियां, ज्योति अथवा ब्रह्मांड जैसे चित्र। ग्रंथियों का भेदन और ऊर्जा का विस्तार। मूलाधारत आरभ्य ग्रंथयो विनश्यन्ति क्रमशः कुंडलिनी स्पंदनम दृष्ट्वा आत्मा ब्राह्यमयी भवति। हिंदी व्याख्या। मूलाधार से सहस्त्रार तक जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे शारीरिक अवचेतन ग्रंथियां काटती है। यह कुंडली ऊर्जा का जागरण है। जब वह उठती है तो आत्मा ब्रह्म रूप होती है। अनुभव। पेट में कंपन, मेरुदंड में गर्मी, ऊर्जा ऊपर की ओर बहती प्रतीत होना, भावुकता या रोना बिना कारण। प्रकाश का विसरण, ऊर्जा का विस्तार। वर्णाः प्राभामयः दृश्यन्ते जैसे इंद्रधनुष नभस्थले। चित्ते दिव्य वर्णानां विसरणम अनुभूति योगी। हिंदी व्याख्या। ध्यान की गहराई में साधक को अंदर इंद्रधनुष जैसे रंगों का विसरण दिखाई देता है। यह ऊर्जा का विस्तार है, जो चित्त को व्यापक बना देता है। अनुभव। रंगों का फटना और फैलना, प्रकाश की रेखाएं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, भीतर और बाहर के बीच की रेखा मिटना, भीतरी और बाहरी आकाश का एक रूप होना। यदा अंतरम च बहिः च एकमेव दृश्यते, तदा आत्मा न शरीरे किंतु ब्रह्म रूपे स्थितः। हिंदी व्याख्या। जब साधक को भीतर और बाहर एक ही आकाश अनुभव होता है, तब उसका आत्मबोध होता है। अब वह शरीर में नहीं, बल्कि ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अनुभव। मैं नामक अहम का विलय, सारा ब्रह्मांड एक चेतना बनकर प्रतीत होना, समय का विलय, देह की अनुभूति समाप्त होना,
देह का वस्त्र जैसा अनुभव और पूर्ण समर्पण। शरीरम वस्त्रनिव त्यक्ता चेतना स्वरूपम धारयेत निरंकारोह शुद्धोहम ब्रह्मास्मि इति अनुभवः। हिंदी व्याख्या। जब चेतना पूर्ण रूप से जागती है तब साधक अनुभव करता है कि यह शरीर एक वस्त्र है जिसे बदला जा सकता है। वह अपने आप को निराकार, शुद्ध और ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है। अनुभव। शरीर से विलग दृष्टा भाव, मृत्यु का भय समाप्त, पूर्ण संपूर्णता पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव, प्रेम की उच्चतम अवस्था। अनुभूति। वैराग्य। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप। मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद, ध्यान शुरू। अनुभूति। आंतरिक प्रकाश। आध्यात्मिक रूप। पिनल ग्लैंड सक्रिय होकर प्रकाश अनुभव देना। अनुभूति। ग्रंथियों का काटना। आध्यात्मिक वैज्ञानिक रूप। नर्व ब्लॉक्स हटना, कुंडलिनी का उठना। अनुभूति। डिप्रेशन। वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप। कॉन्शियस फील्ड का विस्तार, रंग आधारित ऊर्जा तरंगे। अनुभूति। देह वस्त्र। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप। क्वांटम लेवल पर आत्मा न देह से बंधा होना। अभ्यास। मौन साधना। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी विचार के मौन में बैठे। त्राटक। एक बिंदु या दिया देखकर ध्यान केंद्रित करें। श्वास पर ध्यान। सांस को महसूस करें, उसे नियंत्रित न करें। मैं कौन हूं का चिंतन। रोज पूछे, हु इज वॉचिंग। सारांश। वैराग्य कोई त्याग नहीं, यह सबसे बड़ा उपहार है आत्मा के लिए। यही चेतना का द्वार है और ब्रह्म का आमंत्रण है। टिम्बर पुरुष। तो आज जो है ये हमने एक अध्याय पढ़ा टिम्बर वैराग्य और आंतरिक जागृति का। तो इसमें बताया गया है कि जब हमें ये बाहर की चीजों में आकर्षण, जो रुचि रहती है, जैसे धन, संपत्ति, वासना, मोह, इनसे जब हमें कुछ रस नहीं लगता है, हम इन सब चीजों से उभर जाते हैं, तब हमें वैराग्य घटित होता है। तो ये वैराग्य जो है, ये वैराग्य घटित होना मतलब संसार की चीजों का त्याग करना नहीं, बल्कि हमारी जो आत्मा है उसका जागृत होना है। तो यहाँ हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो इससे हमारी जो आंतरिक परिवर्तन होता है वो होना स्टार्ट होता है। इसमें हमें अलग अलग अनुभव होते हैं कि भीतर का ब्रह्मांड और बाहर का जो ब्रह्मांड है वो अलग अलग नहीं होकर एक ही है। इस तरीके से हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है। तो वैराग्य का प्रकटन कैसे होता है कि वैराग्य घटित होना यानी एग्जैक्टली क्या है कि हमारे भीतर है ना कोई इच्छा ही नहीं बचना कि नहीं मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं, मतलब इन सारी जो इच्छाएं है ना वो ऑटोमेटिकली, ये जबरदस्ती से नहीं कि नहीं मुझे अध्यात्म में जाना है इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं, बट वो भीतर से ही आ जाना चाहिए कि इन सारी चीजों से हमारा मन उठ जाता है। तब हमारी जो आत्मा होती है वो अ, ऊपर की ओर, मतलब जो हम परम शून्य की यात्रा में चल रहे हैं उस तरफ बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ऐसे होता है ना कि हम सोच सोच कर ये करेंगे वो करेंगे, वो सही मार्ग नहीं है, बल्कि ये वैराग्य जो होता है ना वो घटित होता है। वो जब वैराग्य घटित होता है उसी के बाद से हमारी जो एक्चुअल यात्रा है आध्यात्मिक वाली वो शुरू होती है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि जिसे वैराग्य घटित नहीं हुआ और वो आध्यात्मिक में आगे बढ़ा। क्योंकि लाइफ में है ना ऐसा कोई ना कोई फेज आ ही जाता है कि अरे बस हो गया, मुझे इसमें अब नहीं, मतलब इन सारी भौतिक चीजों में हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है।
तो इस तरीके से हम मतलब क्या होता है ना, बाहर का जो होता है, बाहर की भौतिक चीज़ों से हमारा मन हट गया, तब हम है ना खुद के भीतर झाँकने लग जाते हैं। तो जैसे-जैसे हम खुद के भीतर जाने लगते हैं, वैसे-वैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा चालू हो जाती है। फिर जैसे-जैसे हम ध्यान में जाते हैं, फिर हमें पता चलता है हमारी आँखों के आगे प्रकाश दिखने लगता है। इन और वो प्रकाश अलग-अलग कलर्स, अलग-अलग चीज़ें, कुछ आकृतियाँ ये वो। तो उससे क्या होता है ना, हम बाहर से उभर जाने के बाद हम खुद के भीतर जागने लग जाते हैं। खुद के भीतर जाते हैं तब हमें असली आनंद, असली क्या चीज़ है, वो समझ में आता है। फिर क्या होता है ना, हम दृष्टा भाव से सारी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हम ये खुद का जो शरीर है, इसे वस्त्र के रूप में देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ बढ़ने लग जाती है ना, तब हम जान पाते कि अरे! ये विचार जो आ रहे हैं, ये तो अलग है, मैं शरीर अलग हूँ, मैं ये करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। इस तरीके से हमें एक-एक चीज़ों का ज्ञान होने लगता है और ये जब ज्ञान होता है, ये कब होगा? जब हम बाहर की चीज़ों से ये हो जाएँगे और खुद के भीतर जाएँगे तभी जान पाएँगे। वरना तो हम तो बाहर की चीज़ों में ही उलझे पड़े हैं ना, तो हमें बाहर की चीज़ों में हम इतने खुश रहते हैं कि हम तो अंदर जाने के लिए रेडी नहीं है, अरे चल रहा है, मस्त है, ये है, वो है। तो उस टाइम पे हम बाहर के भौतिक चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। तो हमें अंदर जाने की हम अंदर नहीं जाते, उसके कारण हम ये चीज़ क्या है, ये शरीर क्या है, हम नहीं जान पाते। लेकिन जैसे-जैसे हम एक ऐसा स्टेज आता है कि हमें वो अच्छा नहीं लगता है, फिर हम खुद के भीतर जाने लगते हैं। तो हमारा जो अंतर आकाश है, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा अंतर आकाश खुलने लगता है कि बंद आँखों में हमें वो प्रकाश की लहरें दिख जाए, कुछ अलग-अलग अ, कलर्स दिखने लग जाते हैं। तो इससे हमारा धीरे-धीरे अंतराकाश खुलता है और जैसे ही अंतराकाश खुलता है, फिर हमें ग्रंथियाँ समझ में आती है क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म होते जाते हैं। ग्रंथियाँ कैसे समझ में आती है कि हमारा जो ऊर्जा प्रवाह जो होता है, वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊपर की ओर चल रहा है, ना कि नीचे की ओर। तो इसमें जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, हम खुद की ऊर्जा को महसूस करने लग जाते हैं, तो हमारी ये ग्रंथियाँ ऑटोमैटिकली कटने लगती है और हमारी जो कुंडलिनी होती है, वो जागृत होने लगती है। और उस समय क्या होता है ना, हम आत्मा को अलग तरीके से जानते हैं और ये बाहर का ब्रह्मांड अलग है इस तरीके से। लेकिन हम भीतर जैसे जाने लगते हैं ना, तो हम जान पाते हैं कि अरे ये पिंड ही ब्रह्मांड है, जो बाहर है वही मेरे भीतर है। हमें इसका अनुभव होने लगता है। और बाहर का एक ना ये स्टेज भी आता है कि हम पहले तो ध्यान करते हैं ना, तो हमारे सिर्फ आँखों के आगे सिर्फ काला-काला दिखता है। काला-काला दिखता है, हम उसे देखते जाते, फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर अलग-अलग कलर्स दिखने लग जाते हैं। फिर कलर्स भी सिर्फ आगे का जो आगे वाला हिस्सा है वही तक दिखता है। लेकिन जैसे-जैसे और हम गहराई में ध्यान में जाने लगते हैं ना, तो क्या पता है ये पूरा हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये भी उस आकाश की तरह फ़ील होने लगता है। मतलब वहाँ पर भी हमें पूरा वो आकाश के साथ ये जो है ना पूरा बॉडी उसके साथ एकाकार होने लगता है। तब हम मतलब ये उस ब्रह्मांड के साथ जैसे-जैसे हम उसके साथ एकाकार होते जाते हैं ना, हमारी जो है आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और फिर ऐसे ही हम ये जान लेते हैं कि अरे! ये जो भी हो रहा है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, वो करवा रहा है। तो ये हमारा जो मैं वाला जो रहता है ना, वो भी यहाँ पर मिट जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं नहीं बल्कि वो ही रह जाता है। तो अब हम इसको हमारे इसमें कैसे लाएँ? तो इसमें अभ्यास भी बताया गया है मौन साधना करें कि हम हर रोज़ कम से कम 15 मिनट बिना किसी विचार के मौन। मौन मतलब वो बातों वाला नहीं, बट भीतर वाला जो है वो करना या फिर त्राटक करके
किसी एक बिंदु या फिर किसी किसी ज्योति को देखकर ध्यान केंद्रित करना, या फिर हमारे जो श्वासोच्छ्वास चलते रहते हैं उनको महसूस करना। और सबसे ये कि पूछना कि मैं कौन हूँ? मतलब मैं कौन हूँ जो ऐसे हम जब पूछते जाएँगे ना खुद से, तब हमें पता चलता है, क्योंकि जैसे-जैसे ध्यान करते हैं, तब जो भी हमारे जो प्रश्न रहते हैं, हम खुद ही उस ब्रह्मांड से पूछने लग जाते हैं और वो खुद से भीतर से ही आवाज़ आने लगती है उस ब्रह्मांड की, और वो हमें बताने लगता है कि हाँ, क्या है? इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। तो वैराग्य ये कुछ त्याग नहीं है, बल्कि ये तो हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए एक, मतलब ये पहली सीढ़ी है बोल सकते हैं, और यहीं से हमारा आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जी, तो इस तरीके से है आज का अध्याय। अभी हम बातें करते हैं सबके साथ। जी, मालविका दीदी प्रणाम। मालविका दीदी बात कर पाओगे? नहीं लगता है। सुधा माता जी प्रणाम। हाँ हेलो। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम, और सबको प्रणाम। हाँ, बता रहे थे आप ना ये वैराग्य का, टिम्बर गीता और वैराग्य और चेतना का आकाश। हाँ, आंतरिक जागृति, जो वैराग्य जो अंतरिक्ष। घटित होता है, उससे हमारा हाँ, अंतर में, मतलब हमारी आंतरिक जागृति किस तरीके से होती है। हाँ, तो जब वैराग्य घटता है इंसान में, तो उसको ये बाहर की चीजें कुछ भी अच्छी नहीं लगती है ना। ये मतलब कुछ भी संसार की चीजें कुछ नहीं अच्छी लगती हैं। वो अंदर ही अंदर अपना शांत रहता है, मन उसका शांत रहता है, अंदर ही अंदर देखता रहता है सब कुछ ना। बाहर का जो है कुछ भी नहीं है। और वैराग्य वैसे बोलते हैं कि जीवन में 3 बार होता है, क्षणिक वैराग्य जिसे बोलते हैं ना। लेकिन वो क्षणिक होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। कहते हैं जब कोई शमशान में जाता है उस टाइम उसको वैराग्य होता है कि कुछ नहीं है जीवन ना, सब खत्म है ना। उसके बाद जब वो घर आता है अपने कार्य पूरियों में लग जाता है, वो होता है क्षणिक वैराग्य। जब कभी कोई बीमार होता है उस टाइम भी उसको लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया तो अपना ईश्वर का नाम लो, अपना उसमें मस्त रहो। लेकिन वो भी ठीक होता है, फिर वो अपने लग जाता है ना। ऐसे ही कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसको वैराग्य होता है, तब वो भगवान की वो करता है कि ईश्वर मुझे यहाँ से निकालो, मैं जीवन भर तुम्हारा चिंतन करूंगा। लेकिन कहाँ, वो जैसे ही बाहर आता है, बाहर की चकाचौंध से वो अपना जो है इसी दुनिया में रम जाता है ना। तो वैराग्य तो ऐसे बोलते हैं कि वैराग्य हर तरह से वैराग्य हो जाना चाहिए। मतलब इस दुनिया संसार से कोई मतलब ही नहीं है, अपना मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इसमें रम जाओ ना। इसमें रमना जी नहीं है ना। भाई दुनिया में तो रहना ही है, दुनिया में तो रहना ही है, लेकिन इन चीजों से मतलब अपना अपने को विमुख कर देना चाहिए। जैसे ये हाँ, मेरा घर, मेरा निर्लिप्त अवस्था। मेरा फलाना, मेरा बच्चा, मेरा ये सो सब, ये दुनिया संसार के खेल खिलौने हैं ना। भाई ये सोचो कि ये भगवान ने जो मतलब जो भी दिए हैं ना, वो ठीक है। हमारा एक मतलब वो है कि अपना कार्य करना है, इस दुनिया से जाना है, उसमें मोह नहीं रखना है ज्यादा ना। और क्या बता रहे थे आप? बता तो बहुत कुछ रहे थे बेटा, मेरे तो पता नहीं दिमाग कैसा है, मेरा सुन्न है दिमाग एकदम से ना। नहीं और जैसे नहीं। हाँ ना ना है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा तो हिंट देती रहे तो मैं बताती रहूंगी ना। जी जी जी। जैसे ये अंतर आकाश खुलने लगता है। हाँ, अंतर आकाश खुलने लगता है हमारा। और हम इस मतलब हमें फिर जैसे आंखें हमारी बंद हैं तो हमें सब कुछ अंदर दिखने लग जाता है ना।
हमें पहले जैसे हमारी आंखें बंद है तो पहले वो काला काला सा दिखता है, उसके बाद हमें जो है कुछ काला नीला बैंगनी कुछ भी दिखता है, उसके बाद हमें जो है कुछ आकृतियां भी दिखने लग जाती हैं ना। और जैसे मुझे पहले दिन दिखी थी शंकर भगवान की आकृति ना, जी। तो वो एहसास बहुत अच्छा लगता है अंदर जब कभी भी याद आती है ना। तो जब अंतराकाश, जब हम बाहर की दुनिया से हट जाते हैं और अंदर भी अपना ध्यान में रहते हैं, तब वो सब कुछ हमें जो है ऐसा लगता है जैसे हमारी यही दुनिया है, वैसे ही लगती है वो दुनिया भी ना, वैसे ही दिखता है मतलब वो सब कुछ ना। लेकिन उसमें हम एकाकार हो जाते हैं उस चीज से ना। और इसमें दुनिया संसार में तो ये है सो है फलाना है, चारों जगह मन भटकता है। लेकिन उसमें जब हमारा अंतर आकाश खुलता है तो हम उस चीज के प्रति एकदम से हम ध्यान एकदम उस चीज में लग जाता है हमारा ना। और जैसे अब क्या बता रहे थे आगे। जी, ग्रंथियों का भेदन हो जाता हाँ, है, ग्रंथियां हमारी कट जाती हैं धीरे धीरे ना, ध्यान में हमारी ग्रंथियां कट जाती हैं। जैसे हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, अपने को पूछना चाहिए कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं ना। ये दो सवाल अपने से जरूर करना चाहिए ना। 10-15 मिनट जो है मौन रहना चाहिए, विचारों से मौन, एकदम शांत रहना चाहिए ना, जिससे कि हमारा जो है अंदर, हम अंदर की तरफ जाएं ना, इस बाहरी दुनिया से हट जाएं और अंदर की तरफ जाएं ना। और जी, और ऊर्जा का विस्तार होने लगना, किसी बाहर और विशेष, भीतर। हाँ सब एक जैसा लगता है ना, जी। फिर एक जैसा ही लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है वो, क्योंकि हम तो जैसे वो क्या कराते हैं वो डॉक्टर लोग ना, वो नहीं कराते जब किसी से उगलवाना होता है हिप्नोटाइज, हाँ हाँ। ना। तो वो तो अपने उसमें रहता है ना, उसको और कुछ नहीं है, वो उसी चीज पे कंसंट्रेट हो जाता है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ना। तो ऐसे ही ध्यान में भी हमारा जो है वो शांत मन हो जाता है उस तरफ ना, और बाहर भीतर सब एक जैसा ही लगने लग जाता है ना। जी। और क्या है बेटा मुझे नोट देह करना का पड़ेगा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, देह का वस्त्र जैसे अनुभव होना। हाँ, देह का तो वस्त्र जैसा ही अनुभव करना चाहिए, देह हमारा कुछ नहीं है, तो मशीन है एक ना। अभी मैं ध्यान कर रही थी, माता जी बड़ा अच्छा ध्यान कराती हैं, तो मैं सांसों पे ही ध्यान कर रही थी अभी, जैसे त्राटक बोल रहे थे आप, मैं भी करती हूँ ना, मेरे आंखें थोड़ा कमजोर है ना, तो जैसे अंगूठा आगे कर दिया ना, तो उस पे ध्यान करती हूँ मैं ना। तो 1 से 100 तक जी। गिनती गिनी, वहां तक मैं आंखें नहीं झपकाती ना। तो ये त्राटक हो गया, और ये ध्यान हो गया, सांसों पे ध्यान हो गया, ये करना चाहिए। इससे हमारा मन भी शांत होता है ना। हमें पता चलता है कि हमारा जो है, और एक हमें दृष्टा भाव से देखना चाहिए, दृष्टा भाव से देखते रहेंगे तो हम उलझनों में नहीं पड़ेंगे ना। हमें पता चलेगा कि हम, मतलब हमारा शरीर अलग है और हम जो है हमारी आत्मा अलग है ना। तो ये शरीर से तो जुड़ती है तो तब वो सारा कार्य करती है ना। जी। जी। तो यहाँ तो पर जब हम देह का है ना वस्त्र की तरह जब हम अनुभव करने हाँ लगते हैं मशीन की तरह, तो यहाँ पर मरने का जो, मृत्यु का जो भय होता है ना, वो भी समाप्त हाँ हो जाता है। हाँ, अभी जैसे मुझे लग रहा था मैं सांस ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, ले रही हूँ छोड़ रही हूँ, और कहाँ है, कुछ भी नहीं है ना। और तो कुछ भी नहीं लग रहा था, मतलब कि शरीर है कि नहीं है ना। जी। सिर्फ इधर की तरफ लग रहा था, फिर हार्ट की तरफ की, हाँ ये मतलब हमारा हार्ट में जैसे वो करुणा है, दया है, ऐसे भाव मतलब जगते हैं जैसे ना, तो अच्छे भाव जगने चाहिए ना। और जैसे हम मूलाधार से ये सहस्त्रार चक्र तक जो है, हम जब हम मूलाधार से लेके सिर्फ ऊपर की तरफ जब हमारी ऊर्जा जाती है ना, तो हमारे ये अंतराकाश खुलता है ना। और नीचे की तरफ जाएगा तो वो तो खैर गर्त की बात है ना। जी। तो ये है बेटा ना,
यही आया था समझ में, और कुछ है तो बता। नहीं, यही है। मैं भूल जाती हूँ, एकदम से भूल जाती हूँ, पता नहीं, और दिमाग में रखती हूँ कि मैं याद रखूंगी, और फिर वही चीज एकदम से भूल जाती है। हाँ, क्योंकि जब जरूरत होती है तब आ जाती है ना, इसलिए कोई बात हाँ नहीं। ये है बेटा। जी जी। जी माता जी, ठीक प्रणाम। है, प्रणाम बेटा, प्रणाम। जी जी। रमा माता जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम। हाँ, तो आज आपने वैराग्य और जागृति के बारे में बताया है। तो ये ऐसा होता है कि जब हमारी इच्छाओं से या वासनाओं से हम ऊपर उठ जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो फिर हमें हमें अंदर से वैराग्य जागता है। और जब वैराग्य जागता है तो हमें हमारी चेतना भी हमें पता चलने लगती है, चेतना प्रकट होने लगती है। और ये वैराग्य ही एक तरह से कहो कि आध्यात्मिक जागृति का द्वार होता है। सबसे पहले वैराग्य ही घटता है, उसके बाद फिर आत्मा जगती है, चेतना जागृत होती है। और धीरे धीरे जैसे वैराग्य घटने लगता है ना, वैराग्य हमारे अंदर से घटता है सब चीज़ों के प्रति, इच्छाओं के, वासनाओं के। तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमें अंदर से आभास अनुभव होने लगता है, धीरे धीरे हमारी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। तो ध्यान है ना, ध्यान अपने आप ही लगने लगता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ऐसा हो जाता है। हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, और हमारा जो चेतना का स्तर है, वो मूलाधार से हमारी चेतना जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और तब हम अपने आप को, आत्मा को ब्रह्म रूप समझने लगते हैं, मतलब आत्मा को समझ जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा का रूप हमारी समझ में आने लगता है। और ध्यान में क्या होता है, ध्यान में कई तरह के अनुभव होते हैं, कई इंद्रधनुष रंग दिखाई देते हैं, किसी को कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। तो ये ध्यान में जब हमें आत्मा का अनुभव होने लगता है, आत्मा समझ में आ जाती है, तो ये अनुभव हमारे अंदर से ही अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। अंदर और बाहर के आकाश एक हो जाते हैं, अंतर आकाश हमारा खुल जाता है। तो हमें आत्मबोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमें शरीर का भी पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा। ऐसे चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। तब शरीर से अलग भी हमें पता चलने लगता है, शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। तो इस तरह से ऊर्जा के रूप में अपने आप को देखने लगते हैं, मैं हमारा खत्म हो जाता है। जब मैं खत्म हो जाता है, मैं ऊर्जा स्वरूप है हूँ, तो धीरे धीरे हमारी अंदर से ना जो ग्रंथियां बनी होती हैं वो भी कटने लगती हैं। हमारी हमारी जो सोई भी कुंडली शक्ति है, ऊर्जा की जो शक्ति है मूलाधार में बैठी रहती है, वो ऊपर की ओर जागने लगती है, ऊपर की ओर ऊर्जा के रूप में बढ़ने लगती है। मैं तो मर ही जाता है, मैं नहीं हूँ, जो कुछ है वो परमात्मा है, ऊर्जा है, ये भाव भी समझ में आने लगता है। और देह का भान नहीं रहता है, मृत्यु का डर नहीं रहता है, मृत्यु का डर निकल जाता है अंदर से। तो इस तरह से वैराग्य जो है एक तरह से हमारे लिए आध्यात्मिक यात्रा में उपहार है, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, हमारी चेतना को जगाने के लिए। तो इसको मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि वैराग घट रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, वैराग घटेगा तभी हमारी चेतना ऊपर उठेगी, हम आत्मा को समझ पाएंगे, और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है और आगे बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा का विस्तार होगा। तो इस तरह से ये हमारी वैराग्य के साथ साथ हमें अंदर से जागृति भी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, और श्वास पर ध्यान देना चाहिए। मैं कौन हूँ उसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये इसके लिए बताया गया है कि आप मौन रह सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। मैं कौन हूँ उसका मनन चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह ये वैराग्य का और अंतर जागृति के रूप में बताया गया, जो आध्यात्मिक यात्रा में जरूरी है और होता ही है। इसी से शुरुआत होती है आध्यात्मिक यात्रा। ठीक समझा मैंने? जी जी माता जी, एकदम सही समझा। प्रणाम बेटा सबको। जी जी माता जी, प्रणाम। जी, रश्मि